नमस्कार साथियों, सिंगल डिटेल एजुकेशन में मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस के बारे में, जीपीए के बारे में। साथियों, जो जितने भी राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उन सबका एक इंश्योरेंस होता है, जीपीए, ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस। तो इसके अंदर क्या है, क्या पॉलिसी ये है, क्या क्या बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर मिलते हैं, कितना डिडक्शन करवाना होता है, डिडक्शन कैसे होता है, प्रपोजल कैसे तैयार होता है, क्लेम कैसे करना है, इन सारे क्वेश्चंस का आपको इस वीडियो के अंदर आंसर मिलेगा। साथियों, अभी तक जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन उनको मिल सके। साथियों, इस चैनल के अंदर जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो चीज़ें आप तक प्रोवाइड कराता रहता हूँ। राजस्थान गवर्नमेंट से जुड़ी हर चीज़ जो कर्मचारियों के लिए नया नोटिफिकेशन आता है या कोई चीज़ कर्मचारियों के हित के लिए आती है वो चीज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। साथियों, अब हम बात करते हैं जीपीए के बारे में। साथियों, जो जीपीए की पॉलिसी होती है वो 1 मई 2023 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक होती है। यानी कि एक जो अभी का अंशदान होगा वो पॉलिसी 1 मई 2023 से लागू होगी और वो 30 अप्रैल 2024 तक रहेगी। और जो जीपीए की जो पॉलिसी है इसके अंदर अभी 3 स्लैब रखी गई हैं, एक 10 लाख का बीमा, एक 20 लाख का बीमा, एक 30 लाख का बीमा। अगर आपको 10 लाख का बीमा चाहिए तो 700 का हमारा कंट्रीब्यूशन होता है और 20 लाख के लिए उसका जस्ट डबल 1400 और 30 लाख के लिए 2100, यानी कि 700 रुपये हम कंट्रीब्यूट करके 10 लाख का बीमा ले सकते हैं, 1400 रुपये कंट्रीब्यूट करके 20 लाख का बीमा ले सकते हैं और 2100 रुपये कंट्रीब्यूट करके 30 लाख का बीमा ले सकते हैं। साथियों, अब ये जो डिडक्शन होता है ये अप्रैल मंथ के जो एम्प्लॉय का सैलरी का बिल होता है उसमें से होता है। अगर अप्रैल मंथ का सैलरी का बिल बन गया है और ये डिडक्शन नहीं हुआ है और कर्मचारी चाहता है कि डिडक्शन हो, क्योंकि इसको डिडक्ट करवाने की तिथि 30 जून तक एक्सटेंड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर वो चाहता है कि इसको बाद में डिडक्ट करवाया तो फिर उसको चालान के थ्रू डिडक्ट करवाना होता है। साथियों, इससे पहले इसमें 4 स्लैब हुआ करती थी। उसके अंदर एक 350 का बीमा भी रखा गया था, उसके अंदर 5 लाख का ग्रुप पर्सनल इंश्योरेंस कवर होना था। क्योंकि पहले 350 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता था, इस वजह से काफ़ी कार्मिकों ने 350 वाली स्लैब यूज की हुई थी। यानी कि उनके 5 लाख का बीमा भी हो जाता था और उनको पैसे भी नहीं देने होते थे क्योंकि 350 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाते थे। लेकिन साथियों, इस बार जो 19 अप्रैल 2023 को जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन समाप्त कर दिया है। अब जितना भी कंट्रीब्यूशन होगा वो एम्प्लॉय को खुद को करना होगा, यानी कि पूरा का पूरा 100% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का रहेगा। तो जो 350 वाली स्लैब है वो हटा दी गई है और क्यों पहले ये अनिवार्य था लेकिन अब इसको ऐच्छिक कर दिया गया है। जो भी एम्प्लॉय जीपीए का कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं उनको ये पॉलिसी इश्यू नहीं होगी और उनके ऊपर चिरंजीवी दुर्घटना बीमा ये वाली पॉलिसी एप्लीकेबल होगी। यानी कि अगर उनका एक्सीडेंट होता है या कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा वाला मिलेगा। साथियों, जो चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है वो आप सभी लोगों को पता है कि उसमें 10 लाख का भी इंश्योरेंस है। अगर एक पर्सन की डेथ होती है एक्सीडेंट के अंदर तो उस 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। अगर 2 पर्सन या मोर देन 2 पर्सन के अंदर की डेथ होती है एक्सीडेंट में तो 10 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन जीपीए के अंदर इस तरह का नहीं है। जीपीए के अंदर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख आप अपनी इच्छा के अनुसार स्लैब ले सकते हैं और इनकेस आपकी मिस हैपनिंग होती है एक्सीडेंट के अंदर तो उस हिसाब से आपको बीमा मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसको हमें इसका प्रपोजल कैसे करना है। तो आपका प्रपोजल के लिए एसएसओ पोर्टल पे SIPF न्यू वाले जो पोर्टल है, एसएसओ के पोर्टल पे SIPF के अंदर जाएंगे तो आप अपना प्रपोजल वहाँ से फिल कर सकते हैं। प्रपोजल के अंदर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी स्लैब लेनी है, 10 लाख की लेनी है, 20 लाख वाली लेनी है या 30 लाख वाली लेनी है, और उसके अंदर आप अपना नॉमिनी भी बता सकते हैं। साथियों, इसमें नॉमिनी के बैंक अकाउंट नंबर भी पूछे जाते हैं और नॉमिनी को कितना प्रतिशत आपको शेयर देना है ये भी पूछा जाता है। आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी रख सकते हैं जिनमें आप अपना कंट्रीब्यूशन डिवाइड कर सकते हैं और चाहें तो सिंगल नॉमिनी भी रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस होती है कि आपको कितने नॉमिनी डिसाइड करने हैं। साथियों, उन सब नॉमिनी के आपको अकाउंट नंबर भी देने होते हैं
इन केस मिस हैपनिंग होती है तो वो आपका प्रपोजल के अकॉर्डिंग ही उसका क्लेम पास होगा, और जो आपकी पॉलिसी है वो प्रपोजल ही आपकी पॉलिसी है। आप उस प्रपोजल का प्रिंट निकाल के रख सकते हैं इन एज ए डॉक्यूमेंट, और वही आपकी पॉलिसी मानी जाएगी। साथियों, जीपीए के अंदर जो भी आपके मन में डाउट हो कि जीपीए के अंदर कितना डिडक्शन करवाना है, क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने सारे डाउट लगभग क्लियर कर दिए हैं। ये राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को एक अच्छी बेनिफिट है कि उनका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर किया गया है, और इसके अंदर क्लेम बहुत फास्ट में होता है और चीज़ें काफ़ी सिक्योर होती हैं। साथियों, सभी लोगों को जीपीए का प्रपोजल ज़रूर भरना चाहिए। बाकी आप अपना स्वविवेक इस्तेमाल करें। आपके अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसके अंदर राजस्थान सरकार की एक नई स्कीम, नए बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।